भगवान 4.5 बरस के हो गए। भगवान वृंदावन पहुंच गए। सुबह भगवान मित्र मंडली के साथ यमुना के किनारे पहुंच गए। गायें हरी हरी घास चर रही हैं। कंद का भेजा हुआ नौकर बस्ता तो बछड़ा बनकर के आया। भगवान ने देखा, दाऊ भैया को इशारा किया, दाऊ भैया ये डुप्लीकेट बछड़ा है। दाऊ भैया ने कहा कि आने दीजिए। और दाऊ भैया थोड़ा सा खेल किए, जैसे हुआ बछड़ा अपना लत्ती चलाया तो दाऊ भैया ने नकली रूपी बछड़े को पकड़ करके 3 बार घुमाया, जमीन पर पटक दिया। राम नाम सत्य हो गया। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, भगवान ने जब वृंदावन में पहुंचे हैं, भगवान की प्रथम लीला आज ब्रह्मा जी अपने मन में विचार किया, ये कहते नारायण हो सकते हैं जिन्होंने मित्र मंडली ग्वालों के साथ बैठ करके और उनके साथ भोजन करते हैं, उनके तंग में जाकर के उनके नींबू चावल इत्यादि को ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि आज मैं परीक्षण करूंगा। दोपहर का समय था। भगवान जैसे यमुना जी के किनारे भगवान के मित्र मंडली अपने भोजन के पत्ते पर थाल लगा करके तैयार किया। होते तो मैं भगवान के गाय बछड़े किसी को पता नहीं चला। भगवान ने जब गाय बछड़े को ढूंढने के लिए जाते हैं और लौट करके आते हैं तो भगवान के मित्र मंडली भी गायब। भगवान ने जब देखा कि ब्रह्मा जी मेरे मित्र मंडली को मेरे भक्तों से अलग कर दिया, गाय बछड़े मित्र मंडली प्रभु अपने योग माया से तब निर्माण कर लिया। उतने गाय उतने बछड़े मित्र मंडली और एक रूप बना करके भगवान ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में पहुंच करके ब्रह्मा के गद्दी में भगवान ने बैठ गए। गद्दी पर बैठ करके द्वारपालों को आदेश दिया कि मेरे बिना आदेश से कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। आज भगवान वृंदावन के उन सुंदर स्वरूप गायों में, माताओं में, बहनों में, सब में जा देखिए सारा वृंदावन भगवान विष्णुमय है। बेव्रत बेड़ा जटर पटया श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मृत्युत कवलम यत फलांगुर्वलेत तेष्ठत मध्येत परित्रयिता यावत नर्मवेत्वयि स्वर्गे लोके विदत बहुजे यज्ञ भोग बालकेति। ये तरह से भगवान मधुमंगल इत्यादि सब कुछ बन करके अपनी लीलाओं को भगवान कर रहे हैं। दाऊ जी ने जब समाधि लगा के देखा, कहा धन्य है कन्हैया, स्वयं पूजा स्वयं पूजावे। सारे वृंदावन में कन्हैया के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हर घर में देखो कन्हैया, गायों में कन्हैया, बछड़ों में कन्हैया, माताओं के बच्चों में ही कन्हैया। तो सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, गोविंद की कितनी महिमा है।
भगवान की यह लीला करते हुए एक वर्ष व्यतीत हो गया। एक वर्ष व्यतीत हो गया। ब्रह्मा जी को भी ब्रह्मलोक से भटकते हुए एक वर्ष हो गया। एक दिन ब्रह्मा जी अपने मन में विचार किया, धन्य है कन्हैया, ये साक्षात परम ब्रह्म नारायण सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित। भगवान का यह तो लीला करना था, ग्वाल बाल मित्र मंडल इत्यादि भगवान की अपनी लीलाओं को करना था। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज ब्रह्मा जी स्वयं आते हैं और ब्रह्मा जी आकर के भगवान के 40 श्लोकों में सुंदर दिव्य स्तुति करते हैं। स्तुति करके भगवान के ये अभिषेक करते हैं और भगवान के अभिषेक करके ही आज भगवान अपनी मायाओं को समाप्त किया। ब्रह्मा जी ने कहते कि प्रभु, जब आपकी माया को हम नहीं समझ पाया तो यह बेचारे ग्वाल बाल सखा मित्र आपके मायाओं को कैसे समझ सकते हैं। इस रहते सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान ब्रह्मा जी फिर भगवान के आकर के पूजन किया। पूजन करने के बाद भगवान अपनी मायाओं को समेट देते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। भगवान अपनी मायाओं को समेटकर वास्तविक गाय रूप बछड़े में सभी प्राप्त हो जाते हैं। बोले जय कृष्ण। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, गोपियां गृहस्थ आश्रम का काम करती हैं। सुखदेव जी बड़ा ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं। गौराज विकृतम कुंडल बद्धवर्यं वन्य प्रतोरदित क्षणम वेणुं कोणयत मधुमैर्रुकीर्तिं गोप्यो दिव्येकिदतो व्यगवन तमेता। सायंकालीन एक दो नहीं, लाखों में गैया की जब धूल उड़ती है, उन गायों के धूल के रजकण को प्राप्त करने के लिए जिनके सुंदर रीत मुनि तभी उनके शरण प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान के सुंदर मोरपंख, भगवान के सुंदर अधरामृत पर बंसी की प्रभु की निनाद अपने बंसी को बजाते हुए चलते हैं। सायंकाल गोपियां अपने घर में लौट करके आती हैं, भगवान के दर्शन को पाती हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान आज अपने पलंग पर सो रहे हैं। प्रसाद लेकर के ही जाएं। 856 भोग है। श्री राधे। माताएं लोग जा रहे हैं। करवाऊंगा। मानव शरीर पाकर के भगवत दर्शन नहीं किया। आज गिरिराज गोवर्धन का गृहस्थ आश्रम का कार्य सदा जीवन भर चलेगा। परंतु यदि भगवत कथा यदि आप श्रवण कर लेंगे, मात्र शक्तियों मेरे चित्त परिवार या जो भी आगंतुक दूर से आए हैं, या
कुछ ही समय में आधे घंटे के बाद भगवान के अभी तो यमुना का जल का आप लोग दर्शन करेंगे, काली नाग का। काली नाग के बाद गिरिराज गोवर्धन का दर्शन होगा। हरि इच्छा। जय कृष्ण, जय राधा माधव। बिलोक दोदिताम कृष्ण कृतना विभो तैतम वितत मंतरवे तमवाक्यदाम। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, परमात्मा का अवतार किस लिए होता है? ये तो भव सागर के कल्याण करने के लिए परमात्मा के बातों में जाता उसका नाम भगवान ने लल्ला माता पिता ने रखा हुआ थे। लल्ला है भी अपने गुरु की सेवा, अतिथि की सेवा, देव सेवा है। तो मैं अपने देखिए लल्ला एक बढ़िया गिरिराज गोवर्धन। चलिए अभी भगवान की कथा। बिलोकम दोदिता कृष्ण कृष्णार विभो तैत्यां वितत मातरवेत चापात्यतो। भगवान का अवतार होता है जगत कल्याण करने के लिए। भगवान आज अपने मन में विचार किया, यह काली नाग कौन है? काली नाग है शेषावतार। शेषावतार कौन है? दाऊ भैया। तो दाऊ भैया के रहते शेषावतार का यानी काली नाग का उद्धार नहीं किया जा सकता। भगवान अपने मन में विचार किया, या ऐसा कौन सा कार्य किया जाए कि दाऊ भैया कुछ क्षण तक के लिए अपने घर में रुक जाएं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, यशोदा मैया से कहवाते भगवान नारायण, मैया हम लोग ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, गाय को जल पिला करके और वापस चले आएंगे। दाऊ भैया को आप थोड़ा सा रोक लीजिए। यशोदा मैया दाऊ भैया को रोक लेती है। भगवान काली यमुना के किनारे पहुंच गए। राधा रानी के भाई का नाम है दामा, और दामा अपनी बहन के एक रेतवी दुपट्टा को ही रखे थे। रेतवी दुपट्टा का सुंदर गेंद बन जाता है। अब गेंद बन करके कद्दुक लीला, गेंद खेले की लीला प्रारंभ हो जाती है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान एक गेंद खेले का एक प्रभु का बहाना था। प्रभु ने एक बार ऐसे गेंद में छलांग लगा देते हुआ गेंद जाकर के यमुना के जल में गिर गया। और जैसे यमुना के जल में गेंद गिर गया, दामा बोले भैया ये मेरे बहन राधा रानी का दुपट्टा है, मुझे यही दुपट्टा चाहिए। भगवान ने कहा कि दामा दूसरा दुपट्टा ले लो। दामा ने कहा नहीं भैया मैं राधा रानी का दुपट्टा, मेरे बहन का मैं वही दुपट्टा लूंगा। भगवान ने कहा अच्छी बात। भगवान ने फेंटा लगाया, कदम के वृक्ष पर चढ़े और भगवान यमुना नदी जल में छलांग लगा दिया। अजय से छलांग लगाया भगवान, कुछ ही क्षण में भगवान पहुंच जाते हैं काली नाग के कुंड में। और जैसे काली नाग के कुंड में गोविंद पहुंचे तो गोविंद भी श्यामले, नाग भी काला और यमुना का जल भी काला, तीनों काले। यमुना के भी जल, काली नाग
और श्यामले कन्हैया। कन्हैया ने अपनी बंसी को निकाला, बंसी की आवाज मधुर स्वर में निकालना शुरू किया। यशोदा गाये ब्रजमंडल के जितने भी तभी जब देखते हैं कि कन्हैया तो यमुना के जल में चले गए हैं, यमुना के जल में जाकर के कन्हैया बिताएले सर्प के वित्त में खौलते हुए भगवान ने अपने बंसी की आवाज शुरू किया। देखिए गोविंद की झांकी सुखदेव जी कहते कितना बड़ा सुंदर वर्णन है। जिनके कानों में कुंडल, कौतुक मणि माला, मोर मुकुट, ऐसे प्रभु अपनी लीला को प्रारंभ किया। यदि किरण भक्ते ततैक्वतेन ऐतनमवर्ध कर दंड धरो द्रिपातै क्षीणायुते भ्रमतो लवण शतत्रिगनुरत परम कस्ममाप नागा। भगवान ने नाग के एक एक फण पर अपनी लीला करना प्रारंभ कर दिए और गजब